हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट रीड कर लिया है। उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड के बेटा कंप्लीट बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर राइट कर ली थी। थर्ड का अपना बुक वर्क हो गया था, क्वेश्चन आंसर थे वो बच रहे थे। तो मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ थर्ड चैप्टर की। कल हम क्वेश्चन आंसर या बुक वर्क में से कोई भी कल करेंगे हम फिफ्थ चैप्टर के, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में अपने थर्ड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ फिर नोटबुक में नोट करने हैं सभी बच्चों ने, ठीक है बेटा। तो कौन सा चैप्टर था अपना थर्ड चैप्टर? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इसे क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। देखना आज क्वेश्चन ये आपने फिर रीड करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इनको लर्न करना है सभी क्वेश्चंस को। देखो, डिफाइन फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है? मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नीटिंग ऑफ फाइबर्स। फाइबर जो रेसे होते हैं जब उनको हम वीव कर लेते हैं, गूंथते हैं, ठीक है, नीटिंग करते हैं तो क्या बन के तैयार हो जाता है बेटा? फैब्रिक या कपड़ा बन के वो तैयार हो जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को डिफ्रेंशिएट करें, इनके उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो नेचुरल फाइबर नेचर से मिलता है, इनकी प्लांट और एनिमल से। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कॉटन एंड वुल। जबकि सिंथेटिक फाइबर किस कौन बनाता है? मैन बनाते हैं। रेयन है, नाइलॉन है, ये कौन से दोनों बेटा? सिंथेटिक फाइबर। रेयन कैसे बनता है? हाउ इज रेयन मेड? गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेयन। रेयन कैसे बनता है और इसको यूज करने का कोई भी हमने एक एडवांटेज बताना है इसके बारे में। तो किससे बनता है बेटा? ये वुड पल्प से बनता है, जिसको बाद में केमिकली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या एडवांटेज है बेटा? चीप है, सस्ता होता है, ठीक है। और इसको बहुत सारे कलर में डाई किया जा सकता है, इनकी अलग अलग कलर के कपड़े इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, व्हाट इज ब्लेंडेड फाइबर? गिव इट्स एग्जाम्पल। ब्लेंडेड फाइबर, पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फाइबर्स आर कॉल्ड ब्लेंडेड फाइबर। जब दो फाइबर को हम मिक्स कर देते हैं और उससे मिलकर जो पॉलीमर तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडेड फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या क्या हो जाएंगे? पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीकोट। कॉटन प्लस वुल, कोट्स वुल, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया? आपके दो फाइबर को हमने मिक्स किया तो अपने पास ब्लेंडेड फाइबर है वो मिलके तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट टू यूजेज ईच ऑफ नाइलॉन एंड पोलिएस्टर। नाइलॉन और पोलिएस्टर दोनों के दो यूज हमने बताने हैं। तो नाइलॉन का यूज देखेंगे सबसे पहले बेटा, इट इज मेकिंग सीट बेल्ट। सीट बेल्ट बनाने में यूज किया जाता है। मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या करते हैं? जो रस्सियाँ होती हैं, रोप्स होती हैं, वो बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिएस्टर के यूज। पॉलिएस्टर किस में यूज किया जाता है बेटा? बोटल्स बनाने में, वायर बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में यूज किया जाता है। सेकंड वन, इसके बहुत सारे ड्रेसेज हैं, जैकेट्स हैं, स्पोर्ट वियर, शर्ट, सूट्स एंड रेन वियर एक्सेट्रा है वो इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्ट द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक के कुछ एक फायदे हैं, कुछ एक नुकसान हैं, वो हमने बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस पा जाते हैं कि क्या क्या खूबियाँ हैं उसमें। ये बेटा क्या होते हैं? बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे आर वेरी क्विक ड्राइंग एंड नोन एज वॉश एंड वियर फैब्रिक। जल्दी से क्या क्या हमने धोया उस तभी इसको पहन लिया, यानी कि वॉश एंड वियर फैब्रिक बोला जाता है इनको। सेकेंड वन, ये इलास्टिक होते हैं तो इजीली कंफर्टेबल है, यानी कि इजी टू फिट हैं ये। दे आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि मजबूती अच्छी होती है इनकी। दे आर ड्यूरेबल, लंबे टाइम पीरियड तक ये चलते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनकी, क्या क्या हानि है, यानी कि क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। ये बहुत ही लिटिल मॉइस्चर, यानी कि बहुत कम मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी बर्न हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर हीट के पास लेके जाया जाए तो ये बहुत आसानी से हीट हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि गलते नहीं हैं, छोटे पार्टिकल्स में टूटते नहीं हैं, ठीक है। गिव द 4 R's टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल डैमेज कास्ड बाय प्लास्टिक। 4 R आपने बताना है कि जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो डैमेज है, प्लास्टिक जो डैमेज करते हैं अपने इन्वायरमेंट में उसको कम किया जा सके। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। कौन कौन से बेटा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में आपने डिफरेंस बताना है। तो देखो, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक के बीच में डिफरेंस है, ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, ये इनको बेटा सिर्फ एक बार ही मेल्ट किया जाता है, ठीक है। दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी, ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ नहीं करते, यानी कि बार बार वही चीज़ें बना सकते हैं हम इनसे, जबकि ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। इनको इजीली बैंड किया जा सकता है, इनको इजीली बैंड नहीं किया जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल पॉलीथीन है, पीवीसी है, इसमें थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है, जो डिनर सेट वगैरह बनाते हैं उन सब में थर्मोसेटिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी बतानी है। देखो, प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ के साथ। लाइट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, हल्के होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। वो दूसरा क्या है इसमें, प्लास्टिक आर ड्यूरेबल, यानी कि लंबे टाइम पीरियड तक ये चल जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। बायोडिग्रेडेबल के ऐसे मटीरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं, गल जाते हैं, या फिर ऐसे मटीरियल जो गलते नहीं, उनके बारे में हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ए मटीरियल विच कैन बी डिकम्पोज इजीली बाय नेचुरल प्रोसेस नॉन एज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो कचरा होता है, जो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, गल जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एंड ए मटीरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। और ऐसे मटीरियल जो नेचुरल प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या नहीं होते बेटा, छोटे पार्टिकल्स में टूटते सड़ते गलते नहीं हैं, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। एग्जाम्पल में देखिए, कॉटन, पेपर, जूट, ठीक है, इनको अगर हम मिट्टी में कुछ टाइम के लिए डाल दें तो क्या होते हैं, वीक में, मंथ में क्या होते हैं, ये गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और सैंड लाइक स्ट्रक्चर है वो होम कर लेते हैं। दूसरी तरफ बात करें, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनको सालों तक अगर हम रखे भी मिट्टी में डाल दें तो ये भी इनको हज़ारों साल लग जाएंगे डिकम्पोज होने में। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो आपने ये क्वेश्चन आंसर हैं जो अभी मैंने करवाए, ये अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपको PDF मिल जाएगा, उसमें से देख के आप ये राइट कर लें।